अंदर अमित शाह मंच से बोलता है 21 लाख करोड़ का घोटाला और नरेंद्र मोदी कहता है 20 लाख करोड़ का घोटाला। कि अगर पुलवामा में 40 जवानों की हत्या नहीं करवाती मोदी सरकार तो भाजपा के कितने सांसद जीत सकते थे। नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, देश को बेचने वाला नरेंद्र मोदी चोर है। तो जो प्रधानमंत्री की वैकेंसी नहीं है वो उन लोगों का अपना जुमला है, क्योंकि जो घोटालेबाज एनसीपी के हैं वो तो भाजपा में चले गए। देखिए, और गोदी मीडिया इस भोंपू को दिखाना बंद कर दे तो आखिरकार नरेंद्र मोदी के पास जो बचता है वो क्या बचता। एनडीए के 38 दल और इंडिया के 26 दल, कौन किस पर भारी? नहीं, मैं तो इस पर एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में संसद भवन के अंदर छाती ठोक करके कहा था एक अकेला सब पर भारी। तो फिर काहे 38 को जुगाड़ करने की तैयारी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर अमित शाह मंच से बोलता है 21 लाख करोड़ का घोटाला और नरेंद्र मोदी कहता है 20 लाख करोड़ का घोटाला। तो पहले ये दोनों ही रंगा बिल्ला तय करके बताएं कि भैया ये 1 लाख करोड़ का घोटाला कम ज्यादा काहे को हो रहा है, इसको समझाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि हे नरेंद्र मोदी अमेरिका से वापसी आने के बाद बोले थे 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है एनसीपी, और जो घोटाले में शामिल है उनको सरकार में शामिल कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से बहुत साफ गोई के साथ कहना चाहता हूं, कोरोना काल के बीच की बात है, मैं विठल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर चाय के स्टॉल पर था। आईबी के एक आला अधिकारी से मेरे पास मिलने आए, क्योंकि मास्क का जमाना था। आईबी के अधिकारी को लगा ऐसे मैं नहीं पहचाना जाऊंगा, और आईबी के अधिकारी ने क्या कहा, आ रहा हूं एक बात दूसरी जगह ले जा रहे हैं। हमने जो अरे मैं उसी पर आ रहा हूं भैया, एनडीए पर आ रहा हूं। भटका अरे उसी पर आ रहा हूं। उस अधिकारी ने क्या कहा, आईबी के अधिकारी ने अपना परिचय दिया और बात करना की बात की। मैंने कहा कि पहले मैं तुम आईबी के आला अधिकारी हो, तुम्हारा टेस्ट लेता हूं। और मैंने पूछा, मैंने कहा ये बताइए कि अगर पुलवामा में 40 जवानों की हत्या नहीं करवाती मोदी सरकार तो भाजपा के कितने सांसद जीत सकते थे। आईबी के आला अधिकारी ने कहा 45 से 50 मैक्सिमम जीत सकते थे, जो 303 आए। ये मैं एनडीए की बात कर रहा हूं। मैंने कहा ये जवानों की हत्या करके 300 से ज्यादा सीटें लेकर आए। आईबी के अधिकारी ने कहा ये मोदी दोबारा नहीं मरवाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। दोबारा जवानों की हत्या नहीं कराई जाएगी, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए प्यारे देशवासियों, जीतेगा तो इंडिया, लेकिन अगर इन्होंने फिर कहीं दंगा करवा दिया, कहीं पुलवामा की तरह, गलवान घाटी की तरह जवानों को मरवा दिया, तो पंगा भी हो सकता है, पासा पलट भी सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हालांकि देशवासी मन बना चुके हैं किस बात का, कि हमारे देश में पुलवामा के बाद गलवान करवाने पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, और उसके बाद आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा आयात चीन से कराया जा रहा है। आज की तारीख में जिस तरीके से भारत के एयरपोर्ट, बंदरगाह, हथियार बनाने की कंपनी और रेलवे लाइनों का ठेका चीनी कंपनियों को अदानी के माध्यम से सौंपा गया है, भारत के लोगों ने दुश्मन देश के हवाले इस तरीके से करने के षड्यंत्र के खिलाफ वोट देने का मन बना लिया है। आजादी के 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया बेरोजगारी ने। देश के बेरोजगारों के मामले पर देश ने मन बना लिया है। संविधान को बचाने के लिए देश की 140 करोड़ से अधिक आबादी ने तय कर लिया है कि एनडीए को विदा करना है, संविधान को बचाने के लिए इंडिया को लाना, ये तो मन है। और इसी तरीके से हमारे देश के अंदर आप सब लोगों ने देखा किस तरीके से एक व्यक्ति राहुल गांधी ने कहा नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, देश को बेचने वाला नरेंद्र मोदी चोर है, तो मानहानि का मुकदमा झेल रहा है। और दूसरी तरफ यौन शोषण का आरोपी इनका सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, और देश की बेटियां
संसद की चौखट पर किस तरीके से पुलिस के हमले को भी झेली है, ओला ठंड वर्षा भी झेली है, तो देश की बेटियां भी मन बना चुकी है कि एनडीए को भगाना है और इंडिया को लाना। देश के बेटे भी कह रहे हैं, बेरोजगार भी कह रहे हैं, इंडिया को लाना है, एनडीए को भगाना है। अब देखना रोचक होगा। और मैं देशवासियों आपसे अपील करता हूं, ये पुलवामा की तरह जवानों को मरवा दे, गलवान घाटी की तरह जवानों को मरवा दे, ये जाति धर्म का दंगा करवा दे, ये अगर हमारे देश में नफरत से नफरत फैला दे, तब भी एक एक व्यक्ति का, किसान का, मजदूर, आदिवासी, मछुआरे, दलित, भूमिहीन, महिला, पुरुष, सबका दायित्व बनता है देश के संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, इंडिया को जिताने के लिए, और एनडीए को हटाने की जिम्मेवारी बनती है। प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं है 2024 में। कौन वैकेंसी की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बताता हूं आपका जो सवाल है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है। आपका सवाल, हमारे देश के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ को बेटी पढ़ाओ पढ़ते हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी इन्वेस्ट को इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं, मेरे मन में देशवासियों बड़ा सवाल है, बेटी पर इन्वेस्ट करने की बात इन्वेस्टिगेशन की क्यों कर देता है? इसलिए जो प्रधानमंत्री की वैकेंसी नहीं है वो उन लोगों का अपना जुमला है, क्योंकि उनके पास कंपनियों का पोषित नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई चेहरा हो नहीं सकता है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, आजकल तो मैंने कभी शिक्षा के स्तर पर सवाल नहीं उठाया, पर नरेंद्र मोदी जब यहाँ से अमेरिका गए तो व्हाइट हाउस के बाहर भी पता लगा भिखारी ने भीख मांगी होगी। अभी वो यहाँ से फ्रांस गए तो वहां भी अपना रिश्ता निकाल दिया। लेकिन बड़ी रोचक बात है, दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए करने वाले नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय का संबोधन किया और वहां पुराना रिश्ता नहीं बताया। ये बड़ी सोच का विषय है, और सोचना भी पड़ेगा। जहां का सर्टिफिकेट है वहां का रिश्ता नहीं है। अच्छा, मैं फिर कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि 70,000 करोड़ का जो घोटालेबाज एनसीपी के हैं वो तो भाजपा में चले गए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, भारत के मीडिया, भारत की लुटेरी कंपनियां, चीन के साथ बड़ी दलाली, और इसके अलावा ईडी, आईबी, ये जो एजेंसियां हैं, इनके अलावा नरेंद्र मोदी के पास क्या है? मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी के पास है क्या? नरेंद्र मोदी के पास है गोदी मीडिया, नरेंद्र मोदी के पास है चीन की दलाली, नरेंद्र मोदी के पास है जांच एजेंसियां। अगर जांच एजेंसियां खामोश हो जाए, चीन से मिलने वाली दलाली बंद हो जाए, और गोदी मीडिया इस भोंपू को दिखाना बंद कर दे, तो आखिरकार नरेंद्र मोदी के पास जो बचता है वो क्या बचता? 16,000 करोड़ के जहाज बचते हैं, दिन में 4 किस्म के कपड़े बदली करने का डिजाइन बदलता है, और बाकी जो कुछ भी ज्ञान टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से पहुंच जाता है। उसके अलावा मोदी के पास है क्या? जो आप समझ लीजिएगा, पहले मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, पर मैं आपके माध्यम से साफ गोई के साथ बता दूं, राजस्थान में भाजपा नहीं आ रही है, मध्य प्रदेश में भाजपा जा रही है, छत्तीसगढ़ में भाजपा नहीं आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से कहूँ, मैं भारत में मैं स्पीकर ही नहीं हूँ। कई लोगों को लगता है भूपेंद्र राव सिर्फ वक्ता है। हमारे देश के अंदर मैं जिक्र करूं तो अनिल अंबानी को हमने हराया 2006 में दादरी पावर प्रोजेक्ट में, जेल में रहा हूं लंबे समय तक। हम लोगों ने दिल्ली में 35 दिन 2008 में सीज किया, डीसी ऑफिस जो डीएम होता है दूसरे राज्यों में, सीज किया। हमारे देश का जो 2013 का बेहतर कानून बना, भूमि अधिग्रहण कानून, को बनवाने में 19 साल का जीवन लगा। दिल्ली में जो कॉलोनी जिनको अनऑथराइज कहा जाता है, उन्हें बचाने के लिए सड़क से लेकर कोर्ट तक को भी हमने बैकफुट पर किया। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दक्षिण के दरवाजे बंद हो चुके हैं, और उत्तरी भारत में जहां हिंदी बेल्ट जिसको कह सकते हैं, काव बेल्ट जहां कहते हैं, वहां से भाजपा बहुत पीछे जा रही है। भाजपा के पास मुझे लगता है अब बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है।